स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इस बार यहां पर काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन वो अलग बात है कि पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव यहाँ हुए थे तो पंचकुला के अंदर अगर हम बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता जो है तो यहाँ पर से चुनाव जीत कर आए थे, जिनका चुनावी मार्जिन भी अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं था जितना कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर पर यहाँ रही थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो चंद्र मोहन 55,904 वोट हासिल करके सेकंड नंबर पर यहाँ रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 61,537 वोट हासिल करके वो पहले नंबर पर रही थी। इंडियन INLD जिसको हम कह सकते हैं कि वो 2342 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रही थी। BSP और आम आदमी पार्टी नोटा से भी नीचे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ रहे थे। वैसे तो मैं आपको बता दूं पंचकुला हो या अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस का ही आह्वान नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का भी रहेगा। आम आदमी पार्टी की तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एडवाइज़र और थिंक टैंकर इसके ऊपर ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो है तो सीधी तौर पर जो है तो आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर अगर चुनाव लड़ जाती है तो यहाँ पर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए वोट काटने के अलावा दूसरा काम नहीं करेगी और सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो वो राह हमवार कर रही है। तो देखना ये होगा कि दोनों का जो इंडिया अलायंस है लोकसभा के लिए ही स्थगित था या फिर उसके आगे भी चलता है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा जब दिल्ली के अंदर पानी का मसला हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर थी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने में। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब देखना ये होगा कि कहाँ पर कौन किसके साथ रहता है और कौन किसके खिलाफ रहता है। पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मैं आपको बता दूं कि JJP जो है तो BJP के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन JJP ने जो है तो सत्ता को संभालने के लिए या सत्ता को आगे चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा उस वक्त जो तो समर्थन किया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अभी जो तो अलग ज़रूर है, लेकिन फिर एक बार वही पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो सकता है जो पिछली दफ़ा हुआ था। इस तरह का मानना जनता का दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तुष्टिकरण की राजनीति अगर यहाँ पर नहीं होती है और वोटिंग की राजनीति हो जाती है, या फिर जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि सीधी तौर पर जो राजनीति है वो अगर जो है तो मैं बता दूं कि डेवलपमेंट के लिए होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मसला यहाँ पर खड़ा हो सकता है। क्योंकि पिछली दफ़ा से अब तक के विधानसभा चुनाव के बीच में अगर जो वक्फा है उसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का पूरा मेथड तैयार हुआ है और जनता यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो मैं बता दूं कि उसके खिलाफ माहौल बना है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके